दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी 3 हिस्सों में संकल्प पत्र को जारी करेगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहला हिस्सा जारी किया है। इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए बीजेपी ने 1,80,000 फीडबैक लिए हैं। पार्टी ने 12,000 छोटी बड़ी सभाओं आम लोगों के बीच करके उनके बीच चर्चा की है और उनसे उनकी सलाह ली है। 41 LED वैन्स के जरिए पार्टी ने विचार एकत्र किए हैं कि दिल्ली की जनता की राय किया है और उस आधार पर ही संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी के घोषणाओं की काट के तौर पर बीजेपी ने ये कहा है कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजना आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसमें से कोई भी योजना बंद नहीं होगा। हाँ, उन्हें और मजबूत किया जाएगा, उनको लीक प्रूफ किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति महीने देने का ऐलान किया है और साथ ही ये हवाला भी दिया है कि कई राज्यों में उनकी इस तरह की योजना चल रही है और महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान योजना, जो स्वास्थ्य को लेकर योजना है, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। आज बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र पार्ट 1 जो है उसमें ये दावा किया है कि उसकी सरकार बनते ही आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा, जिससे कि 5 लाख का सालाना इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए 5 लाख का इलाज और एडिशनली किया जाएगा। यानी अब दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना लागू होने के बाद कुल 10 लाख रुपए प्रति साल इलाज की व्यवस्था हो जाएगी। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनौती बड़ी है और इसे देखते हुए बीजेपी ने भी आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए अपना पिटारा खोला है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपनी बहुजन समाज पार्टी के 69 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कुल 70 विधानसभा सीटों में से एक को छोड़कर बाकी सभी पर बीएसपी के उम्मीदवार मैदान में ताल ठोकेंगे। मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी ने बाबरपुर सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम आतिशी के सामने कालकाजी से पीतम को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची भी जारी की थी, जिसमें मायावती के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पिछले दिनों ही ये दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए और ईवीएम में धांधली ना हो तो बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि बीते 14 सालों में मायावती का वोट प्रतिशत काफ़ी तेजी से गिरा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिला, लेकिन इस बार मायावती पूरी दमदारी से मैदान में उतरने का दावा कर रही हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। सैफान में गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर ने 14 दिनों के बाद कल अपना आमरण अनशन तोड़ा है, लेकिन इसके बाद इनका नया ठिकाना हो गया है पटना में गंगा के किनारे। यह पटना में गंगा के किनारे अब यह बिहार सत्याग्रह आश्रम जनसुराज की तरफ से बनाया गया है, जहां पर अब यहां से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होगी। प्रशांत किशोर की माने तो यहां से आगामी 8 महीने में पूरे बिहार से करीब 1 से 1.5 लाख युवकों को लाया जाएगा। उन्हें सत्याग्रह आंदोलन की महत्ता समझाई जाएगी और ये युवक अलग अलग इलाकों में जाकर वहां पर जनता को बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है या फिर युवाओं की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं और किस तरीके से बदलाव लाया सकता है। तो पूरे बिहार से लोगों को बुलाया जाएगा और यहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रशांत किशोर के इस कदम से माना जा रहा है कि नए आंदोलन की एक शुरुआत वो बिहार में करना चाहेंगे। क्या नाम सनी साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बिहार में 2025 यानी इसी साल अक्टूबर महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन बिहार एनडीए के अंदर अभी से ही सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। हम सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को कम से कम विधानसभा चुनाव में 40 सीटें चाहिए। जहानाबाद में जीतन राम मांझी एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मांग की कि हमारी पार्टी को इस बार विधानसभा में कम से कम 40 सीटों पर जरूर लड़ना चाहिए। इस पर अपनी सहमति जताते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग इस बार तैयारी 40 सीटों पर कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 40 सीटों की मांग पर बीजेपी की राय क्या होती है।
कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आरएसएस के बढ़ते प्रभाव का ही इसे असर माना जाएगा कि कांग्रेस सेवा दल ने भी एक बार फिर से अपने आप को आरएसएस की तर्ज पर जनता के बीच में ले जाने का फैसला किया है। दरअसल राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया कि किस तरह कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सेवा दल की भूमिका पहले की तरह और मजबूत की जाए। इसका मकसद केवल इतना ही है कि गांवों तक सेवा दल अब अपना विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिविटी शुरू करेगा, यानी कि नियमित रूप से ऐसे केंद्र लगाएगा जो कि शाखा की तरह काम करते हैं। खेल कूद का आयोजन किया जाएगा, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा और तमाम तरह की बातों को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि राजनीतिक चेतना जागृत की जा सके। कांग्रेस के सेवा दल की इस कार्य समिति में देश भर के 180 से भी ज्यादा पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे, कई अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 14 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 मंडलायुक्त और लखनऊ, बाराबंकी समेत 14 जिलों के जिलाधिकारी समेत कुल 31 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में नए मंडलायुक्त तैनात किए गए हैं। मथुरा, बुलंदशहर, लखनऊ, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर नगर, बागपत, बांदा, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और सुल्तानपुर के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इस साल के पहले महीने में ये सबसे बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी के बरेली में पाकिस्तान मूल की महिला ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने का मामला सामने आया है। बता दें, बरेली की बेसिक शिक्षा विभाग में 2015 को खुद को रामपुर का रहने वाली बताकर सुमैना खान ने नौकरी हासिल की थी। सहायक अध्यापक के पद पर माधोपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनाती हुई। ज्वाइनिंग के टाइम पर रामपुर के बजौरी टोला का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया था। अज्ञात व्यक्ति ने शिकायत की कि सुमैना खान का निवास प्रमाण पत्र फर्जी है। इसके बाद विभाग की तरफ से जाँच कराई गई तो पता चला कि टीचर ने रामपुर में SDM सदर ऑफिस में तथ्यों को छुपाकर अपना निवास प्रमाण पत्र जारी करा लिया था, जबकि वो पाकिस्तान की है। इसके बाद बरेली बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अक्टूबर 2024 को सुमैना खान को बर्खास्त कर दिया गया था। संजय सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि महिला टीचर के माता पिता पाकिस्तान के हैं और उन्होंने तथ्यों को छुपाकर अपना निवास प्रमाण पत्र रामपुर से जारी कराया था। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर बरेली के फतेहगंज थाने में सुमैना खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बड़ाल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यूज़ 24 उस गांव में मौजूद है जिस गांव में 15 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। ये घर आप देखिए, इस घर के 5 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में बच्चे हैं। ये देखिए, घर पर ताला लटका हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की ओर से इस घर को सील किया गया है। इस घर पे जितने भी खाने पीने का सामान है उसकी सैंपलिंग की गई है और अब इस मामले की जांच करेगी SIT। उसके बाद ये साफ होगा कि आखिरकार जिन लोगों की मौत हुई है उसकी असली वजह क्या है। ये देखिए, पूरी तरह से जो गांव है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर दस्तक दे रही हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है। मकसद यही है कि आखिरकार पता चल सके कि 15 मौतों की असली वजह क्या है। अगर कोई साजिश है तो उस साजिश पे पर्दा उठाया जाए। कैमरामैन सुनील के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी, बड़ाल गाँव। पश्चिम बंगाल जिले के पुरलिया और झाड़ग्राम जिले में इन दिनों बाघ का आतंक फैला हुआ है। लगातार बाघ के दहशत से लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं और अपने घरों में निगरानी कर रहे हैं। लोगों के हाथों में आग लेकर जो यहाँ पे घूम रहे हैं और बच्चों में खास करके डर है कि